आज से अगले 57 दिन घाटी की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 3888 मीटर पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन करेंगे। खराब मौसम पर आस्था भारी दिख रही है। शुक्रवार को बारिश के बावजूद हर हर महादेव के जयकारों के साथ बालटाल बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए श्रद्धालुओं का आज सुबह ही पहला जत्था रवाना हुआ। खराब मौसम और मुश्किल रास्तों के बावजूद ना तो मौसम की मार और ना ही बालटाल का 16 किलोमीटर लंबा कठिन रास्ता तीर्थयात्रियों के जोश को कम कर पाया। कई यात्रियों ने रास्ते में पूजा अर्चना करते हुए और रस्म निभाते हुए एक नए उत्साह का अनुभव किया, क्योंकि वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर में लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद तुरंत नीचे लौटने की सलाह दी गई है। यात्रा मार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं। वहीं 2 मील रूट पर 4 जगह बड़ी स्क्रीन के जरिए मौसम की जानकारी दी जा रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी शिव भक्तों को एक बेहद भावुक और खास पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने भक्तों को हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी कहकर बधाई दी और यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें भी शेयर की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की पहली पूजा के साथ ही बाबा के दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि कि भारत की सांस्कृतिक एकता का जीता जागता उदाहरण है। देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग जब बाबा के दर पर पहुंचते हैं तो पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। कश्मीर के स्थानीय लोग जिस अपनेपन और आतिथ्य भाव से भक्तों का स्वागत करते हैं और देश भर से आए लोग जो लंगर और भंडारे लगाते हैं, वह हमारी वसुधैव कुटुंबकम की सोच को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने यात्रा को सुरक्षित और कामयाब बनाने में जुटे लोगों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ के जवानों के साथ साथ डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के अफसरों का दिल से आभार जताया, जो दिन रात भक्तों की सेवा में लगे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अमरनाथ यात्रा जा रहे श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा के दौरान 5 बातों का खास ध्यान रखने और संकल्प लेने की अपील की है। अब ये संदेश क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने पहला संकल्प दिया है, यात्रा के रास्ते में कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, पूरे मार्ग को साफ सुथरा रखने में प्रशासन की मदद करें, प्रशासन के सभी नियमों और ट्रैफिक गाइडलाइंस को मानें, पहाड़ों पर बारिश की वजह से होने वाली फिसलन और कड़ाके की ठंड से अपना बचाव जरूर करें। प्रधानमंत्री ने अपील की कि अपनी यात्रा के कुल बजट का कम से कम 10% हिस्सा जम्मू कश्मीर के स्थानीय दुकानदारों के से सामान खरीदने में खर्च करें। इससे वहां के युवाओं और परिवारों को रोजगार मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन जब ये यात्रा पूरी हो तो अपने भाई या बहन को एक पौधा गिफ्ट करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। नेशंस फर्स्ट की भावना के साथ अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि हम सब मिलकर एक विकसित भारत बना सके। प्रधानमंत्री मोदी की अमरनाथ यात्रा में कश्मीर के लोकल लोगों की अपील का असर क्या दिख रहा है? बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है, इसके लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आकिब डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकिब, क्या इस वक्त वहां की तस्वीरें हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रात के 2 बजे से जो है श्रद्धालु यहाँ बालतल बेस कैंप पे पहुंचे हैं और उसके बाद लगातार यहाँ पे बारिशें हो रही थी। हालांकि कुछ देर के लिए यात्रा को रोका गया था, लेकिन उसके बाद 5 बजे जो है पहले जत्थे को यहाँ पे अनुमति दी गई और उसके बाद लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पवित्र गुफा की तरफ जो है प्रवेश कर रहे हैं। हम उस रूट पे अभी मौजूद हैं और भारत 24 वाहिद यहाँ पे टीम पहुंची है इस रूट पे और ये रूट लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे अभी इस रूट पे जो है चढ़ाई कर रहे हैं। कई सारे लोग पैदल भी हैं और कई श्रद्धालु जो है घोड़ों पे सवार है और कई सारे श्रद्धालु जो है जिनको स्ट्रेच पे यहाँ से ले जाया गया। थोड़ा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो रूट है जहाँ जो बालतल बेस कैंप है और यहाँ से चढ़ाई होती है। लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से दूर है। पहला एक पड़ाव आएगा और उसके बाद दूसरा पड़ाव और उसके बाद पवित्र गुफा आएगी, जिसमें जो है यहाँ आज लगभग 20,000 के करीब दोनों
बेस कैंप से श्रद्धालु आज यहाँ पे जो है दर्शन करेंगे। और जिस तरीके से लगातार हम रात के 2 बजे से दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु बारिश के बीच में भी यहाँ पे काफी ज्यादा उत्सव श्रद्धालु में है, क्योंकि जिस तरीके से भगवती नगर से 2 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जो है हरी झंडी दिखाई थी, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चढ़ाई करने में भी उत्सव नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो आए हैं, और घोड़ों पे सवार, पैदल भी सवार हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेच पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको स्ट्रेच पे ले जाया जाता है ताकि वो ये पवित्र यात्रा मुकम्मल करें। और इस ट्रैक पे बिल्कुल MRTs, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और अन्य सेना बल तैनात है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है, जो इस यात्रा में जब चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी रहती है, और उसके साथ साथ फिसलन इस रूट पे काफी ज्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल अगर यहाँ पे खुदा ना करे कि बारिश हो तो यहाँ से बिल्कुल लैंडस्लाइड्स होते हैं जो बिल्कुल इस ट्रैक पे आ जाता है, जिसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतें श्रद्धालुओं को आती है चढ़ाई करने में। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए माउंटेन रेस्क्यू टीम्स को यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो श्रद्धालु है वो अच्छे से जो है यहाँ पे दर्शन करें। और पूरा आज रात के 2 बजे से यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम जो है ठीक होते जा रहा है, यानी कि धूप निकल आई है, जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं इनके मन में जो है खुशी जाग उठी है। हालांकि बारिश में भी ये काफी ज्यादा उत्सव इनमें था, क्योंकि बारिश के चलते भी ये उतना ही जोश इनमें था। और अब धूप धीरे धीरे निकल आई है, और लगभग जिस तरीके से न्यूडल ऑफिसर का मानना है कि लगभग दोनों बेस कैंप से 20,000 के करीब श्रद्धालु आज पहले जत्थे में जो है यहाँ पे दर्शन करेंगे। और इसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात दोनों बेस कैंप पे किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF या बाकी अन्य सेना बल, BSF इसमें है, SDRF है, NDRF है, और माउंटेन रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये चढ़ाई थोड़ा हम पैन करके कैमरामैन दिखाएगा, ये चढ़ाई जब करते हैं तो कई सारे चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले ही जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने पहले ही जो है कई सारे चीज़ें सामने रखी हैं, और इनको पहले काउंसलिंग की जाती है। पहली चीज़ कि RIFT कार्ड के बगैर किसी को आगे चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा, अगर मौसम खराब हुआ तो रेन कोट अपने पास रखना बेहद ही ज़रूरी है। और अगर किसी को कोई दिक्कत आए, बिल्कुल देख सकते हैं आपकी किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको स्ट्रेच पे लिया जाता है, और घोड़े वाले जो है यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो घोड़ों पे बिल्कुल आकिब, और ये जो तस्वीरें और ये जो आप जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो तमाम तैयारियां की गई है वो बता रही है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी फिलहाल नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।